जब दादा साहब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र बनाई तो बहुत मुसीबतों से उन्हें गुजरना पड़ा। एक मुसीबत ये भी थी कि कोई महिला कलाकार उस फिल्म में काम करने को तैयार नहीं थी। वो वक्त बहुत कंजर्वेटिव और बहुत ज़्यादा नैरो माइंडेड था। उस वक्त सोचा जाता था कि भले घर की लड़कियां क्या कि लड़के भी फिल्मों में काम नहीं करते। ऐसे में मर्द ही साड़ी पहनकर मेकअप लगाकर औरतों के रोल किया करते थे। बनारस में राम प्रसाद मिश्रा जी नाटक किया करते थे और फिर वो बॉम्बे पहुंचे कि फिल्मों में काम करेंगे। यहाँ काम मिला उन्हें। फिर उन्होंने अपनी पत्नी को बुला लिया। पत्नी जी आई। उन्हीं दिनों मामा शिंदे से मुलाकात हुई, कांटेक्ट बढ़े तो उन्होंने राम प्रसाद मिश्रा जी को कोल्हापुर सिनेटोन भेज दिया। वहाँ 150 रुपये महीने तनख्वाह पर फिल्म कंपनी में नौकरी मिल गई। मगर जब उनकी पत्नी लीला मिश्रा जी को डायरेक्टर ने देखा तो उन्हें 500 रुपये महीने की पेशकश कर दी। मिश्रा जी सुनते ही गश खा गए, मगर मिश्राइन जी ने नाक पर एक मक्खी बैठने नहीं दिया। फिर भी मिश्रा जी ने एड़ी चोटी लगाकर मिश्राइन जी को राजी कर लिया कि देखो हमारा भविष्य सुधर जाएगा। मिश्राइन जी यानी लीला जी ने जब एक्टिंग के लिए हामी भरी तो मिश्रा जी के गांव में रिश्तेदारों तक ने उन पर लानत भेजी। मगर इधर 500 रुपए थे और आने वाले भविष्य चकाचौंध थी। सो लीला जी तैयार हो गई। फिल्म मिली भिखारन। इसमें हीरोइन थी वो और हीरो थे मास्टर विनायक। मगर जब मेकअप मैन आया और लीला जी के चेहरे पर उसने मेकअप पोतना शुरू किया, लीला जी हत्थे से उखड़ गई। और न सिर्फ मेकअप मैन पे उखड़ी बल्कि राम प्रसाद मिश्रा जी पर भी, और कहने लगी कि हाँ ये क्या अधर्म मचा रखा है, यही करना था मेरे साथ में, मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं किसी पराये पुरुष का स्पर्श बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर समझाइशों का दौर शुरू हुआ। लीला जी मेकअप को राजी हो गई, मगर अभी तो और अग्नि परीक्षा से उन्हें गुजरना था। जब डायरेक्टर ने कहा कि हीरो मास्टर विनायक के हाथों में हाथ पकड़ के आपको प्रेम आलाप करना है, रोमांटिक डायलॉग बोलने हैं, लीला जी ने आर पार की ठान ली और कहा कि चाहे जो हो जाए मैं किसी पराये पुरुष को स्पर्श नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। मजबूरन कोल्हापुर सिनेटोन कंपनी को लीला जी को इस फिल्म से निकालना पड़ा, मगर उनकी नौकरी रही। 3 सालों तक अग्रीमेंट था, 500 रुपये मिल रहे थे। अगली फिल्म होनहार में लीला जी को शाहू मोडक की माता जी का रोल दिया गया और इस बारी लीला जी ने कोई ऐतराज नहीं जताया और वो भरी जवानी में माँ के रोल करने लगी तो बस तब से माँ ही बनकर रह गई। 40s में कलकत्ते पहुंची लीला जी ने कैदी, खामोशी और चित्रलेखा जैसी फिल्में की और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब कलकत्ता फिल्म इंडस्ट्री डामाडोल होने लगी तब मिश्रा जी के साथ मिश्राइन जी भी बॉम्बे पहुंची। अनमोल घड़ी, आंधियां, आवारा, दाग जैसी फिल्में की और फिर प्यासा में उनका रोल बहुत अहम था। फिल्म बहू बेगम में भी वो छाई रही। मंजली दीदी जैसी फिल्में करते हुए वो 70 के दशक में आ गई। तब तक बहुत सी हीरोइंस आउट ऑफ फ्रेम हो चुकी थी, मगर लीला जी ने जो राह पकड़ी थी वो तो थी दादी, नानी, चाची, मौसी के रोल्स के। सो उनको रोल्स मिलते गए। परिचय, खुशबू, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, सावन को आने दो, चश्मे बदूर और नदिया के पार। मगर सबसे ज्यादा लीला जी याद की जाती हैं एपिक क्लासिक फिल्म शोले को लेकर। याद है आपको? मौसी जी मौसी जी का उनका ये एवरग्रीन किरदार सुपर हिट रह गया। जब अमिताभ बच्चन जाते हैं मौसी जी से बसंती का रिश्ता मांगने वीरू के लिए और वो बुराई करते हुए
और वो वीरू की बुराइयां करते हुए कहते हैं कि तो रिश्ता पक्का समझूं। मौसी जी कहती हैं, रिश्ता पक्का? भले से लड़की जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहे, ऐसे आदमी से मैं नहीं ब्याहूंगी बसंती को। सगी मौसी हूं, सौतेली माँ थोड़ी हूं। और वो इनकार कर देती है। इस तरह से लीला मिश्रा जी ने 200 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया और एक्टिंग भी ऐसी रही कि कोई पकड़ ही नहीं पाया। वो बिल्कुल देसी गांव की चाची मौसी जैसी लगती थी। उन्होंने भोजपुरी की पहली फिल्म गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाईवो में भी काम किया। और भी बहुत सी फिल्में हैं जो अब तक याद आई, तो मैंने आपको बता दिया। वो लीला मिश्रा जो एक गृहिणी थी, पहुंची थी अपने हस्बैंड के सपोर्ट के लिए, लक बाय चांस हीरोइन बनी, मगर उनके वैल्यू ने उनको किसी को स्पर्श करने नहीं दिया। सो वो कैरेक्टर रोल्स में आ गई। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का दिशा निर्देशन ऐसे तय किया। हम नहीं जानते कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है, और हम बहुत सारी प्लानिंग भी करते हैं, मगर होता वही है जो होना होता है। तभी तो किसी फिल्म का डायलॉग है ना, जब जब जो जो होना है तब तब सो होता है। आज बस यहीं रुकता हूँ। कभी किसी से बैर नहीं, क्योंकि कोई गैर नहीं, सब अपने, सारी दुनिया अपनी।